जब मैंने यश चोपड़ा जी की पिक्चर की तो उसके बाद मैंने कुछ 30 पिक्चरें साइन कर ली 3 महीने में, और मुझे ऑफर हुई थी कुछ 100 पिक्चरें, क्योंकि यश चोपड़ा जी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लिया था। मैं उस वक्त थी 13.5 साल की। मैं बोला क्या तुम 13.5 साल की हो? नहीं चलेगा, आपको मैं नहीं ले सकता पिक्चर में। मैं ऑलमोस्ट विजय से मुझे निकाल दिया गया था। अजूबा में भी लास्ट मिनट लिया गया। शशि कपूर जी ने अपने असिस्टेंट को बोला ये लड़की कौन है? बोला एक्ट्रेस है, अभी यश चोपड़ा जी ने इंट्रोड्यूस किए। कहले मुझे ये लड़की चाहिए अजूबा के लिए, ये लगती है प्रिंसेस। जो दूसरी को लिया है वो प्रिंसेस नहीं लगती। बोल्ड सीन्स मेंटली कन्विंस करना खुद को इजी था? नो, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ माय वर्क। मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी पहना है, बिकिनी भी पहनी है। आई नेवर फेल्ट बैड अबाउट इट, और मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया गया था। इंडस्ट्री में दोस्ती करना आसान है भाई, हमारे जमाने में तो 2 एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स नहीं होती थी। ऑफ स्क्रीन कैसे हैं नसीरुद्दीन शाह? वो ऐसे एक्टर हैं जो अपनी को-स्टार्स को ये नहीं दिखाते कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ। बहुत हम्बल इंसान। आज अगर कोई इतना ब्रिलियंट एक्टर है मेरे हिसाब से तो वो है रणबीर कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। गोविंदा जी तो मुझे हाथ पकड़ पकड़ के नचाते थे। डांट पड़ती थी मुझे सेट पर, अच्छी शक्ल है तो एक्ट्रेस बनने आ गई, डांस तो कर नहीं सकती है। वो काम, वो बिजीनेस, इतने काम में मशगूल हो गई कि ये छूट गया। हाँ, बचपना तो छूट गया। आई विल नॉट डिनाई दैट। बचपना छूट गया और जिम्मेदारियां सर पर आ गई, वो बात तो थी। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया। हिंदी ही नहीं, साउथ में भी धमाका किया, फैंस का दिल जीता। लंबे अंतराल से भले ही वो गायब हैं, स्क्रीन पर हमें नहीं दिख रही हैं, लेकिन आज भी उन्हें देख के हर कोई कहता है तू याद आने लगी है, जा मेरी जाने लगी है। मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी अमेजिंग सोनम खान। सोनम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी आप गाना बड़ा अच्छा गाते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो ये चल रहा है कि बस कोई अच्छा रोल मिले तो हम चढ़ जाएं एक्टिंग की जीपीएस पर और नेविगेट करें कहाँ हमको लाइफ लेके जाती है। रोल्स के लिए खुद अप्रोच करते हैं आप या वेट करते हैं कि जब कोई अप्रोच करेगा तो ही मैं देखूंगी, सोचूंगी, समझूंगी? एक सिस्टम बदल गया है इंडस्ट्री में, तो उस प्रोटोकॉल को मैं फॉलो करती हूँ जी। पहले क्या था और अब क्या है? क्या बदला है? पहले ना ऑडिशंस होते थे इतने, पहले कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं थे, पहले स्टाइलिस्ट नहीं थे, तो काफ़ी कुछ बदला है और अच्छे के लिए बदला है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बदलाव होना भी चाहिए। वक्त के साथ बदलाव होता है और उस चीज़ को रिस्पेक्ट करके आगे फॉरवर्ड जाना चाहिए। बीते कुछ वक्त में आप स्क्रीन पर दिख रही हैं, हम लोगों को सोशल मीडिया पे दिख रही हैं, बाकी और जगह पे स्पॉटेड होती हैं। कास्टिंग डायरेक्टर्स ने, किसी ने आपको कांटेक्ट किया? जी, काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर्स ने मुझे कांटेक्ट किया है, लेकिन मुझे अभी तक वो रोल नहीं मिला है जिसका किरदार बहुत खुशी से प्ले करना चाहती हूँ। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, आपके बचपन के बारे में। कैसे क्या रहा आपका बचपन? घर वाले, मतलब पापा मम्मी क्या करते थे? आपको एक्टिंग का कब, ऐसे बोलते हैं ना कि वो कीड़ा काटना? मुझे किसी कीड़े ने नहीं काटा। मैं 8th स्टैंडर्ड में फेल हो गई। ठीक है। हाँ, और मुझे वापस वो क्लास रिपीट नहीं करना था। ठीक है। और उसी दौरान ऐसा कुछ हुआ कि मेरे डैडी की जो नौकरी थी वो छोड़ दी उन्होंने। क्या करते थे पापा? मेरे डैडी एक गराज में मैनेजर थे। ओके। गाड़ी के गैराज में मैनेजर थे। कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अपनी फैमिली का ख्याल रखने के लिए पिक्चरें ज्वाइन करना पड़ा। 8th स्टैंडर्ड जो मैंने फेल किया वो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा, तो मैंने मूवीज ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद एजुकेशन आगे कंप्लीट किया या 8th तक ही है? 8th तक ही मैंने अपना एजुकेशन किया, बट मैंने अपने आप को काफ़ी भाषाएं खुद से सिखाई हैं। जैसे मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी पहले ज़्यादा अच्छी, तो मैंने खुद अपने आप को अंग्रेज़ी सिखाई है। मैं थोड़ा बहुत फ्रेंच भी बोल लेती हूँ। कभी जैसे आपने बोला ना इंग्लिश नहीं आती थी, आपने सीखा है। हमारी इंडस्ट्री में शोशा बहुत चलता है। कभी ऐसा लगा भाषा की वजह से कुछ भेदभाव सा हो रहा है? मैं तो कभी नहीं करती। मैं बिल्कुल इस बात में यकीन नहीं करती हूँ कि अगर आपसे अंग्रेज़ी अच्छी नहीं बोली जाए तो आप वर्नैक्युलर हैं या जो भी है। नो, मैं ऐसी थी तो कौन सी बड़ी बात होगी। अंग्रेज यहाँ आते हैं, वो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते तो हमको बहुत क्यूट लगता है, लेकिन अगर इंडियन अगर कोई अंग्रेजी नहीं बोल पाए ठीक से तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, विच इज़ वेरी वेरी बैड। आई डोंट लाइक इट। आपने बोला 8th क्लास फेल हुए, उसके बाद फैमिली को सपोर्ट करने के लिए लकीली आप
फिल्म इंडस्ट्री में आ गए जी यश चोपड़ा के साथ पहली फिल्म बॉलीवुड डेब्यू। जी। वो किस्सा बताइए ना, यश चोपड़ा से मुलाकात कैसे हुई, कैसे मैं फिल्म एक सेट मिली? पर गई थी, एक सेट पर गई थी एक प्रोड्यूसर को मिलने, हम्म, और वहाँ मुझे ऋषि कपूर जी मिल गए। ऑफ कोर्स वो मुझे जानते नहीं थे, लेकिन मैं जानती थी। वो खुद चल के आया, उन्होंने बोला आपका नाम क्या, यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने बोला मैं प्रोड्यूसर से मिलने आई हूँ, मुझे एक्ट्रेस बनना है। कहला ये प्रोड्यूसर तो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, आप यश चोपड़ा जी से मिलिए। हाँ। तो मैंने बोला उनसे मिलना मुझे नहीं पता कैसे। तो उन्होंने बोला मैं मीटिंग फिक्स कराऊंगा, और 2 दिन में मैंने यश चोपड़ा जी से मीटिंग कर ली और साइन भी हो गई। किस्मत में विश्वास करते हो? ऑफ कोर्स। आपको लगता है जैसे आपको इतना इजीली चीजें आई थिंक सेटल हो गई पहली फिल्म के लिए? अरे जब मैंने यश चोपड़ा जी की पिक्चर की, तो उसके बाद मैंने कुछ 30 पिक्चरें साइन कर ली 3 महीने में, और मुझे ऑफर हुई थी कुछ 100 पिक्चरें, क्योंकि यश चोपड़ा जी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लिया था। वो अपनी सारी एक्ट्रेसेस को पहले कॉन्ट्रैक्ट में रखते थे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। बट मेरे साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरी सिचुएशन थोड़ी अर्जेंसी वाली थी कि माँ बाप के लिए कमाना था, और विजय वॉज अ मल्टी स्टारर। तो उसके लिए उन्होंने मुझे बोला मैं तुमको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखूंगा, आपको जितनी मूवीज साइन करनी है आप कर लीजिए। और चोपड़ा साहब से पहली मुलाकात कैसी रही? बहुत अच्छी रही, मुझे अभी तक याद है। मैं उनके ऑफिस गई थी, और उन्होंने मुझसे मेरी उम्र पूछी। मैं उस वक्त थी 13.5 साल की, लेकिन मैंने उनको बोला मैं 18 साल की हूँ। क्यों? 13.5 साल की लड़की को कौन काम देगा? 18 साल की बोलने हाँ, से तो बात बन गई। लोग अपनी उम्र छुपाते हैं, मैंने अपनी उम्र ज्यादा बताई। और फिर जब हमको स्विट्जरलैंड जाना था शूटिंग के लिए, और जब पासपोर्ट बनना था, तो उन्होंने बोला आप अपना स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, अगर आप कॉलेज गई हैं तो वो लेकर आइए। तो मैं तो बड़ी डरते डरते स्कूल गई। वहाँ प्रिंसिपल से भी डांट खा ली मैंने कि तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, कर क्या रही हो, तुम फ्लंक हो गई। टीचरों ने भी एक डर्टी लुक दिया कि तुमने कभी पढ़ाई ध्यान से नहीं की, इतना अच्छा दिमाग है तुम्हारा। खैर उनसे जूझकर मैं अपना लीविंग सर्टिफिकेट लेकर आ गई। सीधा मैंने यश जी को दिया, मैंने अपना मुंह ऐसे कवर किया। उन्होंने बोला क्या तुम 13.5 साल की हो? नहीं चलेगा आपको, मैं नहीं ले सकता पिक्चर। मैं ऑलमोस्ट विजय से मुझे निकाल दिया गया था, बट मैंने बहुत मिन्नतें की। मैंने बोला कि सर आप जैसा ब्रेक मुझे नहीं मिलेगा और मुझे ज़रूरत है। तो यश चोपड़ा जी ने बहुत मिन्नतों के बाद वो माने, और फिर स्टार्ट हुई मेरी जर्नी। और नाम बदलने के पीछे की क्या कहानी है? नाम बदलने के पीछे की कहानी ये है कि यश जी को अनिल कपूर जी की बेटी का नाम बहुत पसंद था, सोनम, और मेरा नाम था बख्तावर खान, जो है अभी भी। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम बख्तावर खान रखा है। तो यश चोपड़ा जी की सोच ऐसी थी कि उन्होंने मुझे बोला कि एक एक्ट्रेस जो होती है उसका नाम शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, और मुझे अनिल कपूर जी की बेटी का नाम बहुत पसंद है, बहुत रेयर है, जो कि बात सही थी। तो मेरा नाम बख्तावर खान से सोनम हो गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, दोनों नामों का एक ही मतलब है। मतलब आप इसको कोइंसिडेंस कहें या इत्तेफाक कहें, मुझे नहीं लगता है। आई मीन 2 नाम, एक मुसलमान नाम और एक शायद सोनम टिबेटन नाम भी है, जनरली मेल के लिए होता है। तो दोनों नामों का एक ही मतलब है, खुशकिस्मत, लकी। शायद किस्मत में था मेरा ये नाम। और कोई नाम था जहन में, या एक ही नाम बस उन्होंने बोला और फाइनल हो गया? उन्होंने बोला मुझे यही नाम रखना है, मुझे कोई चॉइस नहीं दी गई थी, और मैं खुश थी। एज लॉन्ग एज मुझे पिक्चर से नहीं निकाल देते, वो कोई भी नाम रख देते। उसके बाद आप, मतलब इसके पहले आपने साउथ में भी काम किया, yes, है ना? yes. कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या अलग लगा आपको बॉलीवुड से या हिंदी सिनेमा से? एक्चुअली मेरी पहली पिक्चर जो मैंने एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट पे साइन की थी, वो थी पद्मालया स्टूडियोज की पिक्चर सम्राट, जो कि बेताब पिक्चर की रीमेक थी। मैंने अमृता सिंह का रोल किया, और उसमें महेश बाबू के एल्डर ब्रदर रमेश बाबू उन्होंने काम किया। पद्मालया स्टूडियोज की थी। पहली शूटिंग स्टार्ट हुई उन लोगों के साथ में। तो जर्नी मेरी एक्चुअली, अगर आप सीरियसली देखें तो मेरी जर्नी एक्टिंग से शुरू हुई है तेलुगु सिनेमा से। फर्क क्या लगा आपको? पहले आपने सम्राट में काम किया, वहाँ पे शुरू किया, फिर इधर बॉलीवुड आए, हिंदी में काम किया। वर्किंग प्रोसेस में कुछ अंतर लगा आपको? नहीं, मुझे कोई अंतर नहीं लगा, लेकिन हाँ अंतर ये था कि मैं तेलुगु बोल नहीं पाती थी, तो मुझे वो लोग इंग्लिश में डायलॉग लिख लिख के देते थे, जो मैं रट्टा मारती थी, क्योंकि एंड इट वाज चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। हिंदी तो मेरी मातृभाषा है, तो हिंदी सिनेमा में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। आपने बोला ना, जैसे अभी आपने बताया कि सिनेमा शौक से ज़्यादा एक ज़रूरत भी थी एक्टिंग। फीस को लेके कभी कुछ किसी से बात हुई कि थोड़ा और बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए? शुरुआती फिल्मों की फीस क्या थी? मेरी शुरुआती पिक्चरों की फीस क्या थी? त्रिदेव के लिए तो मुझे शायद 50,000 मिले थे। विजय मुझे याद नहीं। नहीं, मैंने किसी से कभी कोई मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं किया कि
मुझे इतनी फीस दो, उसको इतना मिल रहा है। नहीं, मैं बिजी थी अपने घर का ख्याल रखने के लिए, मेरे माँ बाप का। जब तक गुजारा होता है और बहुत कंफर्टेबली होने लगा, थैंक्स टू यश जी एंड ऋषि कपूर जी, मे दे रेस्ट इन पीस, तो मैं बहुत खुश थी। और एक 13.5 साल की लड़की उस वक्त कितना सोचेगी? उस वक्त तो ना सोशल मीडिया था, ना मोबाइल फोन्स थे, कुछ नहीं था। शूटिंग सेट पे कोई और घर से साथ जाता था, आप अकेले रहते थे? नहीं, मैं तो हमेशा अपनी माँ के साथ जाती थी या कोई और फैमिली मेंबर के साथ जाती थी। उन दिनों सारी एक्ट्रेसेस कोई ना कोई रिश्तेदार के साथ सेट पर जाती थी, आज की तरह नहीं है। आपकी फिल्मोग्राफी में एक फिल्म है अजूबा, जो उस वक्त की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म मानी जाती है, क्योंकि अभी सैलरी की बात हुई, उसके लिए कितनी सैलरी मिली थी? मुझे याद नहीं, क्योंकि उसका बजट सीरियसली मुझे याद नहीं। लेकिन मुझे अजूबा में भी लास्ट मिनट लिया गया, कोई और एक्ट्रेस साइन की गई थी। लेकिन जब मुझे शशि कपूर जी ने एक स्टूडियो में देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला, ये लड़की कौन है? बोला एक्ट्रेस है, अभी यश चोपड़ा जी ने इंट्रोड्यूस किए। कहले मुझे ये लड़की चाहिए अजूबा के लिए, ये लगती है प्रिंसेस, जो दूसरी को लिया है वो प्रिंसेस नहीं लगती। तो मैं रिप्लेस्ड हो गई किसी और एक्ट्रेस के साथ। कभी इसका वाइसा वर्सा हुआ है, मतलब एक तरफ आपने किसी को रिप्लेस किया, दूसरी तरफ आपको रिप्लेस कर दिया गया? नहीं। देवानंद साहब के बारे में कुछ बताइए। देवानंद साहब के बारे में तो अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। ही वॉज अ जेंटलमैन और बहुत प्रोफेशनल थे, बहुत हेल्पफुल थे। सेट पर डायलॉग्स प्रैक्टिस करते थे और हमेशा टाइम पर आते थे, टाइम पर हर शॉट होता था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने के लिए। लेकिन वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे और मैं बच्ची थी, तो मेरा कुछ इतना खास इंटरैक्शन उनके साथ नहीं हुआ। कोई चीज़ ऐसी देखी उनके साथ काम करते हुए, सीखी कि अविनाश ये चीज़ तो ना लाइफ लॉन्ग साथ रही? देव जी के साथ जी, आई थिंक उनका स्टाइल, उनका बात करने का स्टाइल। देखिए जब वो स्टारडम में थे, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी या शायद पैदा नहीं हुई थी, मुझे याद नहीं। बट मेरी माँ कहती है कि उनका बहुत क्रेज था। मैं देव साहब के साथ मैंने काम किया सम टाइम इन टुवर्ड्स द लेट 80s, तो मुझे ज़्यादा रिकलेक्शन नहीं है। आपने आपकी जो फिल्मोग्राफी रही है, आपने अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स किए जिसको दर्शकों ने पसंद किया। वहीं आप उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से भी रहे जिन्होंने स्क्रीन पर कभी भी कुछ ऐसा परहेज नहीं किया। बोल्ड सीन्स, मेंटली कन्विंस करना खुद को इजी था, या फिर लगता था कि ठीक है इट्स जस्ट पार्ट ऑफ माय वर्क, या फैमिली का रिएक्शन, आसपास के लोगों का रिएक्शन? नो, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ माय वर्क। आई नेवर फेल्ट बैड अबाउट इट, और मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया गया था। ऐसा कुछ था नहीं कि कि कुछ बुरा हो रहा है, ऐसा कुछ। मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी पहना है, बिकिनी भी पहनी है, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती। अभी भी नहीं आती? ओके। मतलब मैं ऐसी वो एक सेक्स सिंबल रह चुकी हूँ जिसको स्विमिंग नहीं आती। फैमिलीज का रिएक्शन तब कैसा था, परिवार का या आसपास जो लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं ना? मैं किसी का रिएक्शन देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। मुझे सिर्फ अपने माँ बाप के लिए काम करना था, वो मैं करती थी। 1987 से 1994 के बीच आपने करीब 35 फिल्मों में काम किया, जो अपने आप में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड जैसा है। वो स्टारडम, वो काम, वो बिजीनेस, उसको कैसे याद करते हो? कितना कुछ ऐसा है जिसको खटकता था कि अविनाश इतने काम में मशगूल हो गई कि ये छूट गया? हाँ, बचपना तो छूट गया। आई विल नॉट डिनाई दैट। बचपना छूट गया और जिम्मेदारियां सर पर आ गई, वो बात तो थी। लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे काम इतनी आसानी से मिला, और शायद मैंने इस बात का कदर नहीं की इस बात की, इसलिए मैंने सब छोड़ छाड़ के शादी करके भाग गई। रिग्रेट होता है? यस ऑफ कोर्स रिग्रेट होता है, इन द सेंस कि कभी भी इंसान को अपनी इंडिपेंडेंस नहीं खोनी चाहिए। हमारे उस वक्त माहौल ऐसा था कि जब शादी हो जाए हीरोइन की तो उसका करियर खत्म। वो अब नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छा चेंज है। तो हुआ था थोड़ा सा रिग्रेट, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पास्ट इज पास्ट। मैंने शांति प्रिया से बात की थी हाल ही में, उन्होंने बहुत सीधे बोला कि अविनाश, इंडस्ट्री छोड़ने का रिग्रेट रहता है हमेशा, कि इंडस्ट्री मत छोड़ना। उन्होंने न्यू कमर्स को भी सजेशंस दिया, शादी कर रहे हो, बच्चे कर रहे हो, जो कर रहे हो करो पर्सनल लाइफ में, लेकिन इंडस्ट्री मत छोड़ना। एक तरफ आप जो होता है ना इंडिपेंडेंट हो, पैसे कमा रहे हो, डिसीजंस अपनी लाइफ के अपने आप ले रहे हो, शादी हुई, इंडस्ट्री छोड़ दिया, अब किसी और पे डिपेंडेंट हो, उस चीज को लेके कितना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन दिनों तो सारी बीवी अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट थी। उसमें सोचने की क्या बात है, कल्चर था हमारा, वो अभी भी है, कोई नई बात नहीं है। ये तो चलता आ रहा है। इंडिपेंडेंट औरतें इंडिया में अभी काफी हो गई हैं। उस वक्त तो इट वाज क्लियर कि अगर आप शादी कर रही हैं, आपको अपने हस्बैंड पर डिपेंड करना है, तो उसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। इस लाइक सोचना ये बात हो गई कि जैसे मैं जीने के लिए सांस ले रही हूँ अंदर
उसके बारे में तो कोई सोचता नहीं है। तो वही मेंटालिटी थी, आपने शादी कर ली, आपका हस्बैंड आपका ख्याल रखेगा, कहानी खत्म, द एंड। कोई ऐसा डिसीजन है लाइफ का जो अभी अगर मौका मिले तो मैं वो चीज तब नहीं करती? मैं पास्ट रिग्रेट नहीं करती, बिल्कुल नहीं। मुझे बस अब आगे बढ़ना है, मुझे आगे के काम का सोच, जो हो गया हो गया। अच्छा बुरा, लेफ्ट राइट सेंटर, ऑल ओवर द वर्ल्ड घूम चुकी हूँ मैं। मुझे अब ये देखना है कि आज मुझे क्या करना है, और जब कल आएगा कल सोचूंगी मुझे कल क्या करना है। आई टेक ईच डे एज इट कम्स। मैं ज़्यादा अपने दिमाग को तकलीफ नहीं देती हूँ। सिनेमा पिछले कुछ सालों में या दशकों में काफ़ी ज़्यादा बदला है ना? तरीका बदला है, फिल्मों की कहानियाँ बदल गई हैं, कास्टिंग का प्रोसेस बदल गया है। इस नए दौर में ऐसे, क्योंकि एक वक्त था जब आपका सिक्का चल रहा था, अब आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ प्लस करनी पड़ेगी आज के टाइम में सरवाइव करने के लिए? देखिए, इंसान जितना रियल रहे उतना ही बेटर है। मैंने कोई बोटॉक्स या फिलर्स अपने मुंह पे नहीं करवाए हैं, और जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छा। लेकिन जब रोल आएगा उसके हिसाब से मैं डिसीजन लूँगी कि मुझे क्या करना है, और वो रोल जो मुझे सूट करे। आपकी इंडस्ट्री में आपने जितने भी लोगों के साथ काम किया उनमें एक नाम दिव्या भारती का भी शामिल है, जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त भी रही हैं। उनके बारे में कुछ बताएंगी? इतना सब कुछ तो बता चुकी हूँ उनके बारे में। शी वॉज अ वेरी नाइस गर्ल, एंड अगर आज जिंदा होती तो टॉप पर होती। इट्स अपसेटिंग, एक्सीडेंट जो उनका हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वो एक्चुअली मेरे जिनसे मैंने शादी की थी, राजीव राय जी, उन्होंने उनको मोहरा के लिए साइन किया था। तो शूटिंग भी हो चुकी थी उस पिक्चर की, और जब उनका देहांत हुआ, मैं अपने बेटे के साथ कुछ 8 महीने प्रेग्नेंट थी। उनका शायद अप्रैल में देहांत हुआ, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, और मई में मेरा बच्चा पैदा हुआ है। और उनके देहांत से कुछ दिन पहले ही मैंने उनसे बात की थी। तो मुझे कहती थी कि चांद की तरफ देखो, बहुत खूबसूरत बच्चा पैदा होगा तुम्हारी तरह। वो एक एक्ट्रेस थी जिनके साथ मेरी बहुत बनी है, और वो जहाँ भी हो खुश रहें। और क्या कह सकती हूँ मैं। इंडस्ट्री में दोस्ती करना आसान है या मुश्किल है कि लोग फिल्म के साथ, फिल्म खत्म हुई, पैकअप हुआ? भाई, हमारे ज़माने में तो 2 एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स नहीं होती थी। नहीं। क्या वजह होती थी इसकी? कंपटीशन। और अब लगता है ये चीज़ कम हो गई है? अब तो जब मैं काम करूँगी तभी पता चलेगा। आपकी फिल्मोग्राफी में एक गाना भी है बहुत प्यारा, जिसका हमने भी जिक्र भी किया था, तिरछी टोपी वाले, है ना? नसीर साहब उसमें अलग ही अंदाज में दिखे हैं। ऑफ स्क्रीन कैसे हैं नसीरुद्दीन शाह? बहुत मदद करने वाले हैं, और वो ऐसे एक्टर हैं जो अपनी कोस्टार्स को ये नहीं दिखाते कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ, मैं कितना ग्रेट हूँ, देखो मैंने क्या शॉट दिया है। नहीं नहीं, बहुत हम्बल इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान, ख़ानदानी इंसान। मैंने उनके साथ 3 पिक्चरें की। एक है चोर पे मोर, त्रिदेव और विश्वात्मा। एंड आई एम ब्लेस्ड, मतलब मैं शुक्र मनाती हूँ कि मैंने इतने ब्रिलियंट एक्टर के साथ काम किया, और कभी हमारी कोई डिफरेंस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ही वॉज अ ब्रिलियंट एक्टर। आज अगर कोई इतना ब्रिलियंट एक्टर है मेरे हिसाब से, तो वो है रणबीर कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। गोविंदा कैसे थे? अरे गोविंदा जी तो मुझे हाथ पकड़ पकड़ के नचाते थे। डांट पड़ती थी मुझे सेट पर, अच्छी शक्ल है तो एक्ट्रेस बनने आ गई, डांस तो कर नहीं सकती है, तो मेरा हाथ पकड़ पकड़ के वो मुझे डांस कराते थे। वो बोलते थे डांस करेगी सोनम। ही वॉज अ वेरी गुड मैन, ही स्टिल इज़ अ वेरी गुड मैन। गोविंदा का स्टारडम बहुत प्यारा था, उनकी जितना टैलेंटेड कोई नहीं रहा है जिस तरह और से ना कोई शूटिंग सेट पे। ही इज़ अ आइकॉन। रवीना टंडन से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने सेम चीज बोली कि चीची एक अलग ही एनर्जी ले आते थे सेट पे। ऐसे कौन से, आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है ना, कोई ऐसे अगर मैं पूछूं 3 लोग जिनके साथ आप दोबारा काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं? आई वुड से नसीर साहब, संजय दत्त, ऋषि कपूर जी, बट ही इज नो मोर, बट आई कैन वर्क विद हिज सन रणबीर कपूर। एक सेशन है, एक सेगमेंट है हमारा जिसका नाम है फेवरेट मेमोरी स्लैश फर्स्ट मीटिंग। मैं कुछ एक्टर्स के नाम लूंगा, आपके जहन में उनको लेके जो भी पहली याद या पहली मुलाकात आती हो प्लीज वो बताइएगा। फर्स्ट वन इज गोविंदा जी के बारे में बताया तो हाथ पकड़ पकड़ के मुझसे उन्होंने जो है शॉट दिलवाए हैं, और एक एक टेक ओके हुआ है, फर्स्ट टेक ओके हुआ है। अगला नाम है चंकी पांडे, दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त। ऋषि कपूर, खानदानी। मिथुन चक्रवर्ती, हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान। न्यू कमर के साथ काम करने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी कभी भी, और वो बहुत बड़े स्टार थे, नॉट ओनली इन द बॉलीवुड, जो हमारी हिंदी सिनेमा है। ही इज गॉट अ क्रेजी फैन फॉलोइंग इन बंगाल ऑल्सो। तो मैं मिथुन चक्रवर्ती जी को बोलूँगी ग्रेसफुल, दूसरों को चांस देने वाले।
कि आओ आगे बढ़ो। जैकी श्रॉफ, जैकी श्रॉफ स्टाइलिश, संजय दत्त, मजाकिया, और आखिर में नसीरुद्दीन शाह। ब्रिलियंट एक्टर। थैंक यू सो मच सोनम, हमारे साथ बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. Hi, my name is Sonam Khan and you're watching me on Bollywood Bubble.